हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं रीता मिश्रा तिवारी, और आज आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ प्रियंवद जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है होठों के नीले फूल। बुबा के होठ बिल्कुल लाल थे और बुबा को मौत बहुत अच्छी लगती थी। बुबा हमेशा धीरे धीरे मरना चाहती थी। जाड़े की कुनमुनी धूप जैसे पूरे बदन पर रेंगती है, बिल्कुल उसी तरह बुबा मौत को छूना चाहती थी। तुम मेरा गला दबा सकते हो? बुबा मुस्कुराकर पूछती। दबा सकता हूँ। मैं अपनी हथेली में बुबा की सफेद नर्म गर्दन दबा लेता। बुबा चुपचाप दीवार से सिर टेके आंख बंद किए बैठी रहती। मेरी उंगलियों का कसाव बढ़ता जाता, लेकिन बुबा के चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं आती। बुबा की गले की नसें उभरने लगती और बुबा के गले का वह हिस्सा नीला पड़ जाता। मैं अपना हाथ हटा लेता और बुबा के गले का वह हिस्सा चूम लेता। तुम मेरी माँ हो बुबा? मैं फुसफुसाया, और फिर बुबा मेरा सिर अपने सीने में दुबका लेती। डरपोक। बुबा हंस देती और मेरी गर्दन पर उसके दांत धंस जाते। बहुत पहले एक तपती दोपहर में एक पतंग के पीछे भागता हुआ मैं बुबा के घर में घुस आया और बुबा ने मुझे रोक लिया। मेरे हाथों में चप्पल, धूल से सना चेहरा, पसीने और मिट्टी में डूबा पूरा बदन। कौन हो तुम? बुबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो पतंग। मैं बिल्कुल सन्न रह गया था तब बुबा को देखकर। कहानी किस्सों के पन्नों में फरफराती जैसे कोई राजकुमारी निकल आई। गोरा मुंह, लाल होठ और लंबे बाल। हंसती तो जैसे फूल झड़ते हैं, रोती है तो मोती। आंखें उदासी से कढ़ी हुई। इतने गंदे संदे घूमते हो? माँ नहीं डांटती? माँ नहीं है। इतने छोटे हो और माँ नहीं है? बुबा की आवाज भीग गई थी और बुबा ने मुझे अपने बिल्कुल पास खींच लिया था। तुम रोज आओगे मेरे पास? क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, बिल्कुल सैटेनिक ब्राउन। तुम बिल्कुल राजकुमारी लगती हो। मेरा डर खत्म हो गया था। ओ बाबा! बुबा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तुम क्या किसी का खून पीती हो? ओ माँ! बुबा हंसते हंसते गिर पड़ी थी। मेरा नौकर कहता है जो किसी का खून पीता है उसके होठ बिल्कुल लाल हो जाते हैं, तुम्हारी तरह। बुबा फिर मेरा हाथ पकड़कर खींचती हुई अंदर ले गई थी। मेरा हाथ पैर धोकर उसने मुझे न जाने क्या क्या खिलाया। सीने से लगाए न जाने कितनी देर दुलारती रही, और मैं उस तपती दोपहर में अपने अकेले बचपन को हथेली में बंद किए धीरे धीरे पिघल कर बुबा के अंदर सिमट गया था। उसके बाद मैं रोज आता रहा। शाम होती और मैं भागता हुआ बुबा के घर पहुंच जाता। बुबा तभी नौकरी से वापस आती हाँफती हुई। बाबा की दवा के पैसे बचाने के लिए 1-2 मील पैदल चलकर आती वह। बुबा अपना काम करती रहती और मैं कमरे की दहलीज पर चुपचाप बैठा बुबा को देखा करता। बुबा खाना बनाती, कपड़े धोती, बिस्तर लगाती, बाबा को खिलाती, दवा देती और फिर सुलाती भी। न जाने कितनी देर हो जाती। कभी कभी मैं ऊँघने लगता, चौंकता जब बुबा हिलाती। सो गया क्या? बुबा वहीं बैठ जाती। मैं जाग जाता। इतनी देर कर देती हो, कल से नहीं आऊंगा। नहीं बाबा। बुबा मेरा चेहरा अपने हाथों में भरकर अपने लाल होठ मेरे माथे पर रख देती। कल से देर नहीं करूंगी रे, बस। और मेरा सिर खींचकर अपनी गोद में रख लेती। थोड़ी देर में बुबा की उंगलियां मेरे बालों में, गले में, सीने पर और एक बेचैनी के साथ घूमने लगती। साथ ही साथ बुबा हमेशा चुपचाप
चुपचाप कोई किताब ही पढ़ती रहती, अक्सर खलील जिब्रान की कविता द ब्यूटी ऑफ द डेथ। मेरे गाल पर जब कोई बूंद गिरती तब मैं चौंकता। तुम रो रही हो बुबा? मैं उठ बैठता। बुबा अपने आंसू पोंछ लेती। ऐसा क्यों होता है? सुख आदमी को छूता हुआ क्यों निकल जाता है? उसे अपने में समेट कर जम क्यों नहीं जाता, बर्फ की सिल्ली की तरह? मैं कुछ समझ नहीं पाता। बुबा को टुकुर टुकुर देखता। बुबा फिर मुझे अपने सीने में दुबका कर बड़बड़ाते हुए बहर्षियों की तरह चूमने लगती। सुख केवल कोई क्षण होता है रे, मेरा वह क्षण तू है। मेरा दम घुटने लगता और मैं फिर उसी तरह पूरे का पूरा पिघलने लग जाता। तुम मेरी माँ हो बुबा? हाँ, मैं तेरी माँ हूं। बुबा फपक कर रो पड़ती। मैं वैसे ही बुबा के सीने पर सिर रखे लेटा रहता और मेरा चेहरा बुबा के आंसुओं से भीगता रहता। और तब मैं सोचा करता अपने नौकर की बात। वह राजकुमारी जितना रोती थी उतने ही उसके बाल लंबे होते जाते थे। बुबा के बाल इसलिए लंबे हैं क्योंकि बुबा हमेशा रोती है। जमीन का वह टुकड़ा बिल्कुल लाल हो गया था। गुलमोहर सारी रात बरसते और उसकी पंखुड़ी से जैसे कोई टुकड़ा खून से भीग जाता, बिल्कुल बुबा के होठों की तरह। जमीन के उसी सुर्ख टुकड़े के ऊपर हम बड़े होते रहे। मैं, बुबा मेरे अंदर का आदमी और बुबा के अंदर की औरत। जानते हो मुझे और तुमको किस चीज ने जोड़ा है? बुबा पूछती। नहीं, अपने होने के बेमानीपन ने, अपने अस्तित्व की निरर्थकता ने। न जाने तब कितनी रात बीत चुकी होती। बुबा हमेशा तब ऐसी ही बातें करती। हम दोनों एक दूसरे के कंधों पर सिर रखकर रोते रहते, एक दूसरे के अकेलेपन को चुपचाप कुतरते हुए। यही वह जमीन है जिस पर हम दोनों मिलते हैं। मैं बुबा का हाथ अपने हाथों में ले लेता, बिल्कुल सूखी झुर्रियों वाला हाथ। बुबा के पूरे बदन से उसका हाथ बिल्कुल अलग था, जैसे किसी बूढ़ी औरत की हथेली काटकर बुबा के हाथों में जोड़ दी गई हो। तुम्हारा हाथ ऐसा क्यों है? मैं बुबा के हाथ की उभरी नसों पर उंगली फेरता रहता। हाथ हमेशा दिल की तरह होता है। बुबा हंस पड़ती। तूने कभी ऋग्वेद का गीत सुना है? बुबा मुझे अपने पास खींच लेती। कौन सा? यम और यमी का गीत? नहीं। जानता है तू यम और यमी को? नहीं। यम और यमी भाई बहन थे। एक दिन यमी ने यम से पूछा, तू मेरा कौन है? भाई यम बोला, तेरा धर्म क्या है? यमी ने पूछा, तुझे सुख देना। यम बोला, मुझे रति सुख दे। यमी ने याचना की। बुबा, मेरा हाथ कांप गया। डरपोक, खिलखिलाकर हंस पड़ी बुबा। देहातीत होकर सोच एक बार यमी की इस बात को, फिर जीवन दर्शन बना ले, अपने जीवन के सारे मूल्यों का आधार। बुबा, हाँ रे। यमी की इस बात से अचानक उसका जीवन कितना बड़ा हो गया है, कितना उन्मुक्त, व्यापक और स्पष्ट। ऐसा नहीं है क्या? यह दृष्टांत तो स्वयं में एक दर्शन है। यमी की दृष्टि कितनी निर्भीक और विस्मृत है, जीवन के छोटे छोटे टुकड़ों में उत्तीर्ण। तुझको इसलिए बता रही हूँ कि केवल तुझसे ही तो बोल पाती हूँ, फिर तुझे तो अभी बहुत बड़ा होना है। सत्य का अन्वेषी तटस्थ दृष्टि अभी से सीख ले। लेकिन पाप, धत, अगर पाप और पुण्य सत्य है तो सुख कुछ भी नहीं होता रे। और अगर सुख सत्य है तो पाप पुण्य का कोई अस्तित्व नहीं है। सुख की नित्यता तो हम निश्चित ही जानते हैं, इसलिए पाप पुण्य कुछ नहीं है।
तो यमी की स्थिति? हाँ, यमी की स्थिति मान्य है। यमी के जीवन की स्पष्टता मेरा आदर्श है। और रिश्तों का धर्म? रिश्तों के नाम जीवन को बहुत छोटे छोटे घेरों में बांध देते हैं। आंखों में कपड़ा बांधे बैल की तरह आदमी उन्हीं घेरों में घूमता रहता है। यह गलत है। एक बार में आदमी क्या सब रिश्ते नहीं भोग सकता? क्या मेरे और तेरे रिश्ते का कोई नाम है? क्या मैं तेरी सब कुछ नहीं हूं? माँ, दोस्त, बहन, बोल। हाँ बुआ। मैं बुआ की हथेली की नीली नसें चूम लेता। तुम मेरी इकलौती आस्था हो, मेरी रक्षिता हो, मेरी कल्याणी। मेरी आवाज कांपने लगती। बुआ मेरी निगाहों में तब न जाने कितनी ऊपर उठ जाती। ज्ञानी, गंभीर, ममत्वमयी बुआ। आ चलें? बुआ उठ जाती। गुलमोहर की सुर्ख पंखुड़ियां बुआ के बालों में उलझी होती। एक बात पूछूं बुआ? मैं ठहर जाता। फिर यम ने क्या किया? उसका कोई महत्व नहीं है रे। देह का अस्तित्व तो कुछ क्षणों का होता है बस। अच्छा बुआ, तुम जो कुछ कहती हो क्या सचमुच उतना उन्मुक्त होकर कर सकती हो? शायद। बुआ हंस देती। अपनी बुआ को समझा नहीं क्या? समझा तो बिल्कुल नहीं। रोज नई बुआ को देखता हूं ना। बुआ खिलखिला पड़ती। यू सैटेनिक ब्राउन। और फिर मेरी गर्दन में बुआ के दांत धंस जाते। कभी कभी मैं सोचता कि बुआ इतनी चुप क्यों रहती है, क्यों ऐसी बातें करती है, तो मुझे समझ में नहीं आता। एक दिन बुआ ने मुझे बताया था, मेरी पूरी देह मुर्दा ख्वाबों में गुथी है रे। और जब कभी उन ख्वाबों में से कोई ख्वाब करवट लेता है तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, कहीं वह ख्वाब जाग न जाए। बुआ रो पड़ी थी और तब मुझे बुआ के पूरे बदन पर मरे हुए सपने फैले दिखाई पड़े थे। मुझे लगा था कि बुआ की देह का कोना कोना हर वक्त कोई न कोई लड़ाई लड़ता रहता है और उन्हीं मरे हुए सपनों के बीच, कोने कोने की लड़ाई के बीच मेरी बुआ बड़ी होती रही है। उसके बाद मैंने कभी कुछ नहीं पूछा। मैं जानता था बुआ किसी जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा चाहती है जिस पर बुआ अपने पांव रख सके। थकी हुई हाँफती बुआ अब और नहीं लड़ना चाहती और इसलिए जमीन वह टुकड़ा कभी यमी की स्थिति होती, कभी खलील जिब्रान की द ब्यूटी ऑफ डेथ और कभी मैं। बुआ उस रात सर्दी से कांप रही थी। अंदर चलें? मैंने कहा। नहीं। बुआ ने अपना शॉल और कसकर लपेट लिया। बेहद थकी लग रही थी बुआ। न जाने उंगली से क्या क्या खींचती रही फर्श पर। मैं चुपचाप बैठा देख रहा था। मैं जानता था यही वह क्षण है जब अपने अस्तित्व की निरर्थकता के बोझ से बुआ का दम घुटने लगता है और बुआ सिर्फ मरना चाहती है, बिल्कुल धीरे धीरे। मैं सोच रहा था कि बुआ मुझसे पूछेगी कि क्या मैं उसका गला दबा सकता हूं और मैं बुआ के गले पर अपना हाथ धर दूंगा। सुनो, बुआ बहुत देर बाद बोली। बुआ की आवाज बहुत धीमी थी। मैं महसूस करना चाहती थी कि मैं हूं। बुआ सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। बुआ, मैंने बुआ के चेहरे पर ऐसा तनाव और थकान कभी नहीं देखी थी। बुआ का चेहरा इस सर्दी में भी भीग रहा था। बुआ के साथ हमेशा से चलता हुआ मीलों लंबा अकेलापन और सन्नाटा भरती हुई शाम की ललछौही, कुछ ऐसा ही बुआ के चेहरे पर फैला था। मैं अपने होने का पूरा जीना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं बुआ, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कुछ भी। कुछ भी? सत्य असत्य से परे, सुख दुख के बिना। हाँ बुआ, मुझे चूमो,
बुबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बुबा की हथेली भीग रही थी। बुबा की आंखें धीरे धीरे बलने लगी थी। बुबा, मैं डर रहा था बुबा की सूरत से। उदासी से कढ़ी बुबा की आंखें सिर्फ एक औरत की आंखें रह गई थी। एक ऐसी औरत जो हमेशा से बुबा के अंदर थी। बुबा के साथ बड़ी होती रही, लेकिन बुबा ने उसे कभी अपने से बाहर झांकने नहीं दिया। वह औरत धीरे धीरे बुबा के जिस्म की एक एक नस में फैल गई थी। और आज वही औरत जब बाहर निकलना चाह रही थी तो बुबा की एक एक परत, एक एक नस चटक रही थी। मैं उठा और धीरे से मैंने बुबा का गला चूम लिया। बिल्कुल वही हिस्सा जो मेरे दबाने से नीला पड़ जाता था। मेरे होठ। बुबा फुसफुसाई। बुबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने झुककर बुबा के होठ चूम लिए। सुर्ख लाल होठ। एक घूंट भरा जैसे मैंने खून का। और बुबा की बेचैन उंगलियां मेरे सीने पर रेंग रही थी। और बुबा, मैं हाँफने लगा। मेरे चेहरे पर पसीना छलछला आया। मेरा बदन कांप रहा था। मुझे लग रहा था मैं अपने आप से छिटक कर अलग हो गया हूं और सिर्फ एक आदमी मेरे अंदर शेष रह गया है। बहुत पहले मैंने पूछा था बुबा से कि यम ने क्या किया। बुबा ने कहा था उसका कोई महत्व नहीं। महत्व है जीवन दृष्टि का, मूल्यों का। और मैंने फिर पूछा था कि मूल्यों के लिए तुम जिस तरह से सोचती हो उतना मुक्त होकर उनको जी सकती हो। शायद बुबा ने यही कहा था। मेरी वही बुबा, मेरी इकलौती आस्था मेरे सामने बैठी थी। यमी की जीवन दृष्टि को आदर्श मानने वाली, शाश्वत सत्य की अन्वेषिका, पाप पुण्य के अनास्तित्व और रिश्तों के धर्म की अध्येत्री, मेरी रक्षिता, मेरी कल्याणी, मेरी माँ। मुझे सुख दे रे, मुझे विस्तार दे। बुबा ने खींच लिया। बुबा, मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक ही बुबा की आंखों में, होठों पर सैकड़ों मरे सपने करवट बदलने लगे। बुबा की हाँफती सांसों को किसी जमीन का एक टुकड़ा चाहिए था जिस पर रुक कर बुबा कुछ गहरी सांसें ले सके। मैं सिर्फ बुदबुदा कर रह गया और मैं सिर्फ एक आदमी, बुबा के सिर्फ एक औरत के सीने पर हाँफता हुआ गिर पड़ा। सुबह जब मैं गया तो बहुत सन्नाटा था। बाबा कमरे में सो रहे थे। कमरे की दहलीज पर धूप का एक टुकड़ा रेंग रहा था। बुबा कहीं नहीं दिखी। मैं वहीं एक कोने में बैठ गया। कुछ देर में बुबा बाथरूम से निकली। वही पुरानी उदासी से कढ़ी हुई आंखें, सूजी हुई। सारी रात रोई थी शायद बुबा। होठ भी कुछ छिले हुए और सूज रहे थे। मुझे देखते ही बुबा चौंक गई। मेरी आंखें झुक गई। तू आ गया रे? देख तो मेरे होठ कैसे नीले हो गए हैं, बिल्कुल जहर में डूबे। सारी रात तो धोया है मैंने इन्हें, लेकिन यह रंग छूटता ही नहीं। बड़बड़ाती हुई भी बुबा फिर नल पर चली गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ओ अनामा, ओ दृष्टा, मंत्रकर्ता, तुम्हारी कथा अधूरी थी। आगे क्या हुआ यह मैं बताता हूँ। शाश्वत सत्य की अन्वेषिका यमी देह सत्य को अपने जीवन के स्तर पर जी नहीं पाई और उसके होठ नीले पड़ गए। मेरी बुबा की तरह जहर में डूबे दो नीले फूलों जैसे होठ। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझे, यानी रीता मिश्रा तिवारी जी को। ये है कथा कस्तूरी। नई नई कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।